इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों पर हुए हमले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इंदौर में बजरंग दल द्वारा नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में कांग्रेस ने बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आने वाले समय में बजरंग दल सरकार के लिए चुनौती बनने वाला है। जिस तरह से निगम कर्मचारियों पर हमला किया गया और उनके साथ मारपीट की गई, उसके बाद इस संगठन पर बैन लगा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। तो वहीं बजरंग दल ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा और शूर्पणखा तक बता दिया। दरअसल इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों पर हुए हमले के बाद कांग्रेस के नेता अनिमुल खान सूरी ने बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया है। सूरी ने कहा कि इंदौर में जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला हुआ और उसके बाद केस दर्ज करने में घंटों का समय लिया गया, उससे साफ हो गया था कि कितना दबाव है। लगातार प्रदेश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिससे कि बजरंग दल के द्वारा दादागिरी दिखाई जा रही है। इसलिए संगठन पर बैन लगा देना चाहिए। अनिमुल खान सूरी ने कहा कि आने वाले समय में यह संगठन सरकार के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। देखिए, सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कल की जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों पे हमला किया गया, आक्रमण किया गया, बेदर्दी से पीटा गया, आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण का है कि आज बजरंग दल इस स्थिति में कैसे पहुंच गया कि वो सरकारी कर्मचारियों को इतनी बेदर्दी से हमला करे और पिटाई करे। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जिसने बजरंग दल को शहर में ये तय करने का अधिकार दे दिया कि कोई डिलीवरी कंपनी के कर्मचारी क्या कपड़े पहन के डिलीवरी करेंगे, कौन सी बच्ची किसके साथ घूमने जाएगी, ये सरकार ने इस शहर में बजरंग दल को अधिकार दे रखा है। कौन अपना जन्मदिन कैसे मनाएगा, ये अधिकार इस शहर में बजरंग दल को सरकार ने दे रखा है। गरबे का आयोजक कौन होगा, ये अधिकार भी बजरंग दल के पास है, नहीं तो गरबा आयोजित ही नहीं होता है इंदौर में। कोई बड़ी हस्ती अगर शो करने आएगी तो उसका शो कैसे होगा, वहां क्या परोसा जाएगा, वहां क्या होगा, ये सरकार का अधिकार नहीं है इंदौर में। ये सारे अधिकार इंदौर में बजरंग दल को व्याप्त है। तो अब क्या हुआ है कि वो जो संगठन जिसको सरकार और आरएसएस ने धीरे धीरे खुद आगे बढ़ाया था, अब वो एक ज़ॉम्बी का रूप ले लिया है, वो राक्षस बन चुका है। और कोई ज्यादा बुरी बात नहीं है या ज्यादा दूर की बात नहीं होगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गले और टेचुए तक पहुंच जाए बजरंग दल। तो मैंने कहा है कि जिस तरह का ये आतंकी संगठन है जो आतंक को परिभाषित करता है शहर में, पलासिया थाने की घटना हो, अनेकों घटनाओं, अगर बात नहीं मानी जाएगी कि चर्च के ऊपर नाम क्या लिखा जाए, ये तय बजरंग दल करेगा। तो ऐसे संगठन, ऐसे आतंकी संगठन को बैन किया जाए, ऐसे ज़ॉम्बी, ऐसे राक्षस को रोका जाए। तो उसको सिर्फ रोकने का अब एक ही उपाय बचा है कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कांग्रेस को आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके, उसके बाद किसी पर आरोप लगाए। तो बड़ी कार्रवाई होती है, तो इसमें भी कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? वो मैंने जांच के निर्देश दिए हैं। नियमानुसार जो भी कार्रवाई पुलिस को, जिला प्रशासन को और नगर निगम को करनी होगी, ये सब बैठ के तय करके नियमानुसार करेंगे। इस पूरे विवाद के बीच में ट्वीट सामने आया, कांग्रेस का ट्वीट सामने आया, उसमें लिखा है कि जो संगठन है बजरंग दल, वो अब आतंकवादी संगठन की तरह दिखाई देता है। कांग्रेस को ये ट्वीट करने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे। तो कांग्रेस के ट्वीट का कोई महत्व नहीं है। तो वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से बजरंग दल पर गंभीर आरोप लगाया, उसको लेकर बजरंग दल ने भी मोर्चा संभाला और बजरंग दल के नेताओं ने कांग्रेस को शूर्पणखा तक बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेता ने तो कांग्रेस पर ही कई सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। ये सब शूर्पणखा की औलादें हैं, ये सब शूर्पणखा की औलादें हैं। इनको पता ही नहीं है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं मियाँ भाई कि वो खुद उनका ईमान मुसल्लम है या नहीं है। ये सब परिवर्तित हिंदू हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोल क्या रहे हैं और राष्ट्र में चिंतन करने की बजाय राष्ट्र को कैसे खंडित किया जाए। और राष्ट्रवादी संगठन बजरंग दल केवल भारत के अंदर नहीं है, अपितु उनको पता नहीं है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शाखाएं जो अन्य देशों में भी है, वहाँ पर भी सनातन की संस्कृति को बचाने के लिए और सनातन के कार्यों के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और रहेगा। ये जिनको ये पता नहीं है कि वो मुसलमान है या नहीं है,
उनको पता नहीं है कि कांग्रेस का क्या धर्म है, कांग्रेस क्या चाहती है, लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास क्यों टूटा। इसी कारण टूटा है कि ये शूर्पणखा की जो जितनी औलादें हैं वो सीधे सीधे भारत में आके प्रहार कर रही है, सनातन के लोगों पर इस प्रकार के खुलेआम प्रहार कर रही है और स्पष्ट बोल रही है। उसी का कारण है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश, जो कि अखंड भारत उपद्वीप का ही एक हिस्सा है, वहाँ पर जो बर्बरता सनातन के हिंदुओं पर देखने को मिली, हम सब ने देखी, पूरे विश्व ने देखी। और यही कारण है कि ये लोग जो यहाँ से बयानबाजी करते हैं कि सनातन के कार्यों में जो भी कार्य कर रहा है उसको जैसे तैसे बैन करो, हिंदुओं को ख़त्म करो, सनातन धर्म पे प्रहार करो और राजनीतिकरण करके, राजनीति का नाम देके बदनाम करके, और यदि कहीं पशु क्रूरता हो रही है जो स्पष्ट देखने को मिली है, नगर निगम के जो कर्मचारियों ने किया है वो स्पष्ट देखने को आपके विजुअल्स में भी मिला है कि किस प्रकार से गाय जो हमारी माता है, जो सनातन के 33 कोटि देवी देवता जिस गाय के अंदर वास करते हैं, हम जिसे पूजते हैं, उस गाय को किस प्रकार से बर्बरता से हमारी माता को ले जाया जा रहा था। तो हमारे बजरंग दल के जो देश का बल है, उन्होंने स्पष्ट इस चीज़ को रोकने का प्रयास किया। नगर निगम के कर्मचारियों ने उनको मारपीट की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। पुलिस प्रशासन मुस्तैद था, वो स्वयं अपनी आंखों से देख रहा था, इसीलिए पुलिस ने किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। किंतु एक राजनीतिक दबाव के कारण बजरंग दल के साथियों पर बाद में एक एफआईआर दर्ज की गई, जो कि बिल्कुल गलत है। यदुवंशी मोहन यादव जी की सरकार है। मोहन यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि गो संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किंतु उन्हीं के जो नगर निगम के कर्मचारी है, कल उन्होंने इंदौर के अंदर एक बर्बरता का प्रदर्शन किया है, जिसका खामियाजा उन्होंने भुगता है। आगे भी यदि सनातन में गौ माता पर, गोवंश पर इस प्रकार से यदि कहीं जाति होगी तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उसका पुरजोर विरोध करेगा। धर्म समाज के लिए बना है, वो अधिकतर सांस्कृतिक का विरोध करने के लिए, अश्लीलता का विरोध करने के लिए, धर्म के प्रति कोई हानि होती है उसके लिए बजरंग तत्पर रहता है, खड़ा रहता है। अधिकतर पूरे भारत में बजरंग राष्ट्रभक्ति संगठन है, सब लोगों को मालूम है, पर अधिकतर कुछ लोग हैं इनका कहीं नहीं विरोध करते हैं। कल जैसे कहीं मीडिया में पता है कि ये गौशाला नहीं थी, बाड़ा था, जबकि गौशाला थी। वहाँ संत के साथ इतने बुजुर्ग संत रोते हुए आप उनने हाथ जोड़ रहे थे। वो कह रहे थे कि भैया मुझे मत तोड़े। सब आज इतनी 40-50 गौ माता थी वहाँ पे, तो संतों के साथ इनने निगम कर्मियों ने मारपीट करी, और मारपीट करने के साथ उनको आज शासन का आदेश है कि एक गाड़ी में 8 से 6 गौ माता रहना चाहिए, पर नगर निगम वालों ने वही गलती करके गौ माता को बड़ी क्रूरता के साथ उसको एक गाड़ी में 20-25 गौ माता को भरा गया। जबकि आज गौ माता के नाम से, इंदौर स्मार्ट सिटी के नाम से पूरी गौ माता इनने शहर से गायब कर दी। पर आज श्राद्ध पक्ष में अपन हिंदू समाज आज गौ माता को ढूंढने जाता है, एक भी गौ माता मिलती नहीं है। पर आज निगम मुख्यमंत्री आदेश देते हैं कि आप गौशाला खोलिए, उसके लिए कोई अनुदान देंगे, ये करेंगे। पर आज वहाँ गौशाला पे इन्ना क्या इतनी प्रभुत्वपूर्ण कार्रवाई करी, और आज कोई से कोई विरोध नहीं, लेकिन गौशाला पे विरोध क्यों कर रही है? गौशाला तो आज गाय पालने का एक तरीका है, मुख्यमंत्री आदेश दे रहा है, इसका विरोध क्यों कर रही है? तो मतलब बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है, पूरे भारत में ऐसे कोई काम करता नहीं है। हाँ, अगर कार्यकर्ताओं समाज के लोगों ने उनके साथ मारपीट करी है, पर निगम लोगों ने भी समाज के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी, वो देखा नहीं गया। वो अधिकतर बाड़ा नहीं था, वो गौशाला ही थी। पर बजरंग दल राष्ट्रभक्ति संगठन है, समाज के लिए, धर्म के लिए हमेशा खड़े होने वाला संगठन है। राष्ट्र के लिए आपत्ति आती बजरंग तत्काल खड़े होता है उसके लिए। ये पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, निराधार आरोप है सब ये, क्योंकि कांग्रेस को कोई मुद्दा मिलता नहीं, इस प्रकार का आरोप लगाता है बजरंग दल पे है, और बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन है। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।